नमस्कार दर्शकों, मैं अलीगढ़ से अमर उजाला के लिए चमन शर्मा। आज हमारे यहाँ अमर उजाला संवाद में आए हुए हैं अलीगढ़ के जो इंस्टाग्रामर हैं, जो फेसबुक पेज चलाते हैं, जो यूट्यूब चलाते हैं, यानी कि जो सोशल मीडिया पर अलीगढ़ के सितारे हैं, वो हमारे बीच में हैं। तो आइए उन्हीं से जानते हैं कि आखिर उनकी ये जो लाइफ है उसको वो किस तरीके से एंजॉय करते हैं और यहाँ तक वह कैसे पहुँचे। तो सबसे पहले मेरे साथ में हैं, तो आपका परिचय क्या है? My name is Umair Iftikhar. I consider myself like an internet personality, not on a very hardcore scale, but I am available on Instagram with the name Umair Iftikhar. I have a YouTube channel with Epic Umair. Also very active on Snapchat. So ये बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, बहुत सारे माध्यम है जिसके थ्रू मैं अपने ओपिनियंस जनता तक पहुंचाता हूं और वो जनता जो है मुझसे जुड़ जाती है। अच्छा, सोशल मीडिया को आप नाम कमाने का जरिया मानते हैं या दाम कमाने का जरिया मानते हैं? ये दोनों ही चीज़ें, मतलब जैसे दुनिया के हर माध्यम है वैसे सोशल मीडिया भी है। तो अगर आपको नाम चाहिए तो आप नाम कमाएंगे और आपको दाम चाहिए तो दाम कमाएंगे, और सोशल मीडिया पे आप दोनों चीज़ें कमा सकते हैं और दोनों चीज़ें साथ साथ साइमल्टेनियसली करते हुए। अच्छा, सोशल मीडिया पे किस तरीके से शुरुआत की जाए अगर इसको बात करें तो वो कैसे? मेरे हिसाब से आप सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आप सोशल मीडिया पे कंटेंट क्या डालना चाहते हैं। जैसे मैं इसको बहुत ही आसान शब्दों में लेके चलूँ, अगर आप दुकान खोलते हो तो आपको पता होना चाहिए आप बेच क्या रहे हो, है ना। तो इसी तरीके से इफ़ यू आर अ फैशन ब्लॉगर और अ फूड ब्लॉगर और अ लाइफस्टाइल ब्लॉगर और यू क्रिएटिंग कंटेंट, पोएट्री, म्यूजिक, एनीथिंग, उस चीज़ का आपको अपने ऊपर थोड़ा कॉन्फिडेंस होना चाहिए एंड यू शुड नो व्हाट यू वांट टू शेयर विद द वर्ल्ड। दैट्स व्हाट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज। माय नेम इज सुची होरा। अच्छा, किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप हैं? मैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, मोस्टली इंस्टाग्राम पे हूँ। अच्छा, किस नाम से बता सकते हैं? यू कैन सर्च मी एंड फॉलो मी ऑन इंस्टा मॉमी सुची। अच्छा, तो आपने किस तरीके से ये जो स्टार्ट किया, क्योंकि ज़्यादातर लोगों में यही रहता है कि हम अगर इंस्टाग्राम पे आना चाहते हैं तो किस तरीके से स्टार्ट करें इसको और किस तरीके से ग्रो करें? मैंने स्टार्ट किया था उस टाइम एक नॉर्मल सी प्रोफाइल थी मेरी डॉटर्स के साथ। देन कोलैप्स की एक बार रिक्वेस्ट आई ममा अर्थ की साइड से, इट्स अ वेरी गुड ब्रांड, वहाँ से मेरा स्टार्ट हुआ सब कुछ। एंड राइट नाउ 60K फॉलोअर्स हैं और मैं बहुत सारी ब्रांड्स के साथ काम कर चुकी हूँ। अच्छा, कुछ बताएं कि आप इस पर क्या देती हैं, क्या क्या कंटेंट देती है? यू कैन फाइंड स्किन केयर के बारे में है, पेरेंटिंग के बारे में मेन है, बिकॉज मैं मॉम ब्लॉगर हूँ तो मेरा मेन मोटिव है मॉम्स की सारी प्रोफाइल्स, मतलब मॉम से रिगार्डिंग कंटेंट है, उस पर बच्चों के रिगार्डिंग कंटेंट है, स्किन केयर, फैशन एंड लाइफस्टाइल। अच्छा, आप सोशल मीडिया को, जैसे अगर हम बात करें कि सोशल मीडिया पे कंटेंट ऐसा डाल दिया जाता है जो कि किसी की मानहानि भी करता है, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? क्या इस तरीके का कंटेंट आना चाहिए या नहीं? नहीं, कंटेंट अलग अलग लोग अलग अलग टाइप का पोस्ट करते हैं, बट हमें पोस्ट करते टाइम ये ध्यान रखना चाहिए कि हम जो पोस्ट कर रहे हैं वो किसी की फीलिंग्स को हर्ट ना करे। बिकॉज जब हमें लोग इतना फॉलो करते हैं तो वो हमसे एक्सपेक्ट भी करते हैं कि हम उनको कुछ अच्छी चीज़ें पोस्ट करें उस पर। जब वो लोग वैसा कुछ देखते हैं तो वो सोचते हैं शायद वही ठीक है, वो हमें फॉलो करके कई बार नेगेटिव चीज़ें भी फॉलो करने लग जाते हैं। तो बहुत सोच के पोस्ट करना चाहिए अपना कंटेंट हमें। मैं दीपशिखा चौधरी, प्रोफेशन बाय टीचर एंड पैशन बाय फैशनिस्टा। अच्छा, किस प्लेटफॉर्म पर हैं आप? मैं इंस्टाग्राम, यूट्यूब और ट्विटर, लिंक्डइन, ऑलमोस्ट मैं सारे प्लेटफॉर्म पर एक्टिव हूँ। जी, मेरा इंस्टाग्राम का यूजर नेम है दीपशिखा चौधरी 17 जी। और यूट्यूब पर शिखा चौधरी। अच्छा जी। तो आपने आपको इसके लिए प्रेरणा कहाँ से मिली? मतलब कि आपको लगा कि मुझे सोशल मीडिया पर आना चाहिए? ये मेरा मतलब अपने अंदर का एक जुनून था कि मुझे फ़ोटोग्राफी का बहुत शौक़ था, तो मैंने उस फोटोग्राफी के ज़रिए सोचा कि क्यों ना इसको प्रोफेशन में बदल दिया जाए। तो मैं बहुत प्रोफेशनल शूट कराया करती थी, लेकिन आज मैं उस प्रोफेशनल शूट से ही मैं कमाती हूँ इंस्टाग्राम पर। अच्छा जी। अच्छा, आप जो इस फील्ड में आना चाहते हैं तो उनके लिए क्या संदेश देंगे कि वो कैसे आए? देखिए, किसी भी आपका कोई भी काम हो सकता है, उस काम पर आने के लिए थोड़ा तो आपको पेशेंस रखना ही पड़ेगा, क्योंकि सफलता जो है एक रात में तो नहीं मिलती है। लेकिन आप अगर कंटिन्यूस अगर वर्क करोगे और अगर आपने ठान लिया है कि मुझे ये बनना है और मुझे यहाँ तक जाना है, तो हमें थोड़ा अपने वर्क के लिए डेडिकेशन लाना पड़ेगा और थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। बट कोई भी काम इतना मुश्किल नहीं होता तो इतना आसान भी नहीं होता है, वो आपकी मेहनत तो चाहता ही है।
तो आप ना पहले तो डिसाइड करो कि आपको क्या कंटेंट आप पोस्ट करोगे, आप किस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है। अगर आपकी रुचि ही आपको आपके काम तक ले जा सकती है, आपकी रुचि कोई भी हो सकती है, आप वो मेकअप करने का शौक है, आपको एक फैशन ब्लॉगर हो, अगर आपको फैशन का शौक है तो आप कपड़े वहाँ पर दिखा सकते हो। तो आप पहले अपने खुद के कंटेंट रेडी करो, देन ब्रांड तक पहुँचेगा, ब्रांड को आपका काम पसंद आएगा तो डेफिनेटली वो आपको कांटेक्ट करेंगे ही। बट आपको थोड़ा वहाँ पर पेशेंस रखना पड़ेगा और आपको अपना काम तो दिखाना पड़ेगा, बिकॉज कि एकदम से आपको ब्रांड कोई भी कांटेक्ट नहीं करता है। तो क्या आपके परिवार का कितना सपोर्ट रहता है सोशल मीडिया? मेरे परिवार में मैं अपनी मदर इन लॉ को बहुत बड़ा अपना सपोर्टर मानती हूँ, और मेरे जो फादर इन लॉ हैं, मेरी मदर इन लॉ है, मेरे काफ़ी सपोर्टिव है, क्योंकि मैं फुल टाइम वर्किंग भी हूँ। तो उसके साथ मेरे लिए इन्फ्लुएंसिंग करना बहुत ज़्यादा कभी कभी मुश्किल हो जाता है, लेकिन बट ये मुझे ईजी बनाता है मेरी मदर इन लॉ का मुझे प्यार और उनका सपोर्ट। क्योंकि अगर मैं अपना इंस्टाग्राम पेज हैंडल करती हूँ तो वो घर में मेरे बच्चों को मेरी मदर इन लॉ संभाल रही होती हैं, एंड मेरे पति का बहुत सपोर्ट है। मेरे पति अभी इलेक्शन उन्होंने ज्वाइन किया है, सभासद का पद भी जीता है उन्होंने, हाँ, बीजेपी से, तो वार्ड नंबर 34 से। तो काफ़ी मतलब फैमिली में सब हैं, अपना सबका अलग अलग अपना प्रोफेशन है, बट मुझे इस प्रोफेशन से जाने से किसी ने नहीं रोका, क्योंकि मेरे जो परिवार में है ना, सबका डिफरेंट है प्रोफेशन। अगर मेरी सिस्टर इन लॉ की बात करी जाए तो वो डॉक्टर हैं, मेरे अगर ब्रदर इन लॉ की बात की जाए तो वो कमिश्नर हैं, और मेरे हस्बैंड को अगर देखा जाए तो उन्होंने अभी अपना जॉब से रिज़ाइन किया, देन वो मूव ऑन करे इलेक्शन में। तो अगर नॉर्मल अगर फैमिली में हम देखा जाए तो ये जो मैं जो करती हूँ ना, उसको बहुत जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बट फिर भी मैं इसको अपने परिवार का प्यार और सपोर्ट ही मानती हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। और ये जर्नी मेरे लिए इतनी भी ज़्यादा आसान नहीं थी, कुछ उतार चढ़ाव एंड देन हाँ बच्चों के साथ में, लेकिन मुझे हमेशा मदर इन लॉ ने बोला, जब मैंने स्टार्ट किया था, इवन मैं आपको क्या बताऊं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, कि मुझे वीडियो भी एडिट नहीं करना आता था, मैं कंटेंट मतलब मैं ABCD भी नहीं मुझे पता था, मुझे सच में किसी का सपोर्ट नहीं था, बट मैंने स्टार्टिंग से उस लेवल को सीखा। मैंने जैसे एक प्ले ग्रुप का बच्चा होता है कि मैं खुद पढ़ाती हूँ बच्चे को, तो मैंने बिल्कुल इंस्टाग्राम को ऐसे ही सीखा है। तो सोशल मीडिया मेरे लिए अगर देखा जाए तो नेम एंड फेम चाहिए होता है, तो मैं आज इस लेवल पर तो हूँ कि मुझे बाहर से भी लोग मुझे फॉलो करते हैं। और अगर अपने शहर की बात करूँ तो मुझे शहर में तो लोग जानते ही हैं, मुझे बाहर से भी लोग और सबसे बड़ी खुशी तब होती है कि जब आप नेशनल ब्रांड के लिए भी काम करते हो और बट इंटरनेशनल ब्रांड भी आपको कांटेक्ट करे, और कांटेक्ट करते हैं बट आप काम करते हो तो काम के बदले भी आपको, अगर देखा जाए तो लोग ना इसके थ्रू यही चाहते हैं कि पहले काम करेंगे, टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है, बट मेरे लिए टाइम वेस्ट नहीं है, ये मेरे लिए एकदम वर्थ ये है ये प्लेटफॉर्म। तो मैं नई यूथ को भी ये बोलना चाहता हूँ, अगर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, अगर जॉब नहीं मिल रही है उनको, अगर परेशान है, काम नहीं चल रहा है, जैसे एक कोविड का टाइम एक ऐसा था कि वहाँ लोगों को बहुत कुछ करने को मौका मिला, तो वहाँ से सोशल मीडिया के थ्रू ही लोगों ने अपने आप को कहाँ से कहाँ तक लोग ले गए। तो वहीं से भी मेरी भी जर्नी वहीं से स्टार्ट हुई है, बिकॉज ऑफ कि मेरी जो क्लासेस थी मैं घर से ले रही थी, ई-लर्निंग क्लासेस मैं करा रही थी, बट वहाँ से थोड़ा थोड़ा टाइम हमें मिलता था तो हमने अपने कंटेंट को वहाँ से ही बनाया है। बट लोग अगर न्यू यूथ अगर ये चाहे कि हमें ब्लॉगर, जैसे मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आती हैं कि मैम आप हमें बताइए कैसे हम अपना स्टार्ट कर, तो वो मुझे फॉलो करें, और एंड फ्री ऑफ कॉस्ट मैं उनको ये टिप्स देती भी हूँ, और मैं यहाँ सबके सामने बोल रही हूँ कि मुझे आप कभी भी कॉल करें, मैं उनको हेल्प करती हूँ, बट विदाउट एनी फीस, कि ना ही मैं कोई क्लासेस रन करती हूँ, बट मुझे अच्छा लगता है कि लोग आगे बढ़ रहे हैं तो एक हेल्पिंग हैंड के थ्रू। तो बस पेशेंस रखें, काम हो जाएगा, बट थोड़ा सा पेशेंस रखें, क्योंकि एकदम से सफलता मतलब हाथ नहीं लगती है, तो ये रातों रात का नहीं होता है, बट आप लगे रहो तो बिल्कुल सफलता मिलेगी। मैं प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हूँ। तो आपका सोशल मीडिया पर कहाँ पर वजूद है? सोशल मीडिया पे में मेरा फेसबुक पर भी है, एज वेल एज इंस्टाग्राम पर भी है, एंड काफ़ी हेल्प मिली मुझे सोशल मीडिया के थ्रू। बहुत सारे ब्रांड्स के साथ हम लोग वर्क कर रहे हैं, लाइक बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, नायका प्रो, मैक, PAC, फॉरएवर 52, लाइक बहुत काफ़ी एक्सपोजर मिला है मीडिया के थ्रू हमें, एंड क्लाइंटेज भी मेरी काफ़ी मीडिया के थ्रू बाहर से क्लाइंट्स आ रहे हैं, मुंबई से एंड आपका बेंगलोर और काफ़ी जगह से लोग हमसे जुड़ रहे हैं। एंड मेरी अपनी ओन एकेडमी भी मैं रन करती हूँ, जिसमें आसपास के एरियाज़ के बहुत सारे बच्चे हमें ज्वाइन कर रहे हैं यहाँ पर। मेरा नाम केशव प्रताप है।
कृष्ण प्रताप जी, आप किस किस सोशल मीडिया मंच पर हैं? मैं यूट्यूब पे काम करता हूँ, मेरा ब्लॉगिंग का काम रहता है। बाकी फ्रीलांसिंग मैं एज एडिटर काम करता हूँ। मैं इंस्टाग्राम पे मेरा पेज भी है और यूट्यूब पे मेरा चैनल है मिस्टर कृष्णा ब्लॉग्स के नाम से। अच्छा, बाकी मेरा जो पार्ट टाइम में काम रहता है, एडिटिंग का काम रहता है, मैं वहाँ से मनी अर्न करता हूँ सोशल मीडिया के थ्रू। अच्छा कृष्णा जी, हम आपसे तो ये खास सवाल पूछना चाहेंगे कि जैसे हमने कोई भी यूट्यूब चैनल खोल लिया जी, फिर उसके बाद लोगों का पूछना होता है कि इसको हम ग्रो कैसे करें, कि आखिर इस पर हम मिलियन कैसे दें व्यूज़, इस पर किस तरीके से हमारी वीडियो वायरल हो, तो इसके लिए क्या टिप्स देंगे आप? देखो, सबसे पहले किसी भी काम को स्टार्ट करने के लिए हमारे पास नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे पास नॉलेज है तो हमें उसको स्किल में चेंज करना है। स्किल होने के बाद उसे आप पैशन में चेंज करिए, मतलब शौक से उस काम को कीजिए। जब आप शौक से उस काम को करेंगे तो वो चीज़ प्रोफेशनल आपकी बन जाएगी। तो आपको जो है उस तरीके से आप काम करिए। बाकी जो है इसका एल्गोरिथम रहता है यूट्यूब का, आप तरीके से जो उसकी टाइटल है उसको दीजिए, कीवर्ड्स का इस्तेमाल कीजिए और पूरा एसईओ करिए, तो आपका कहीं ना कहीं वीडियो वायरल होगा। मेरा नाम देव। अच्छा, आप किस सोशल मीडिया मंच पर हैं? मैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और गूगल से माध्यम से, मेरा स्टूडियो है बुलंदशहर में, देवी स्टूडियो के नाम से। तो इसी के थ्रू मेरे पे बुकिंगें आती हैं, ठीक है। और जैसे पार्लर शूट वगैरह, प्री वेडिंग वगैरह, इनकी रील्स डालता हूँ इंस्टाग्राम पे। अच्छा, रील्स की बात चली तो रील्स को ग्रो करने के लिए, मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैले, उसके व्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा हैं, तो उसके लिए कुछ ट्रिक्स या टिप्स हैं? हाँ सर, वो हम एडिट करते हैं उसको, फिर ग्लो मेन चीज़ है, ग्लो जो मेन रिकॉर्डिंग करके लेके आते हैं उस पर फिर वर्क करना। उसके बाद उस पर इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और जब डालते हैं तो लोगों को पता पड़ता है कि हाँ कुछ है काम, उसके थ्रू ही बुकिंग आती हैं। तो यानी कि आपके बिजनेस में भी इससे इजाफा हो रहा है। अब्दुल रज़ाक नाम है मेरा। तो किस सोशल मीडिया मंच पर हैं और किस नाम से आप सर्च होंगे? फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब पे मैट्रिक स्टूडियो वेडिंग सिनेमा के नाम से मेरा पेज है, तीनों जगह पे। बेसिकली मैं प्रोफेशनल वेडिंग फोटोग्राफी करता हूँ सारी, और तो वेडिंग में जो भी फ़ोटोज़ होते हैं वो, बाकी रियल टाइम पर रियल चीज़ें चाहिए होती हैं हमें, तो उसके लिए हम काफ़ी मेहनत करते हैं, वही सारी चीज़ें। अच्छा, ये तो एडिटिंग की बात हो गई। अगर बात करें कि जो टेक्निकल अगर टिप्स हैं कि किस तरीके से हम अपनी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, तो उसके लिए क्या कुछ आपने प्लानिंग की, क्या कुछ ऐसा टिप? ट्रेंडिंग सॉन्ग्स का ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, क्योंकि रील्स के अंदर ट्रेंडिंग सॉन्ग्स ज़्यादा आते हैं। और बाकी ये कि आपके पास कंटेंट कितना अच्छा है वेडिंग का, सॉन्ग सिलेक्शंस बहुत अच्छा होना चाहिए। वेडिंग पे बेसिकली हम लोग काम जो करते हैं वो सोशल मीडिया पे पसंद आए नहीं, क्लाइंट को मेरे पसंद आना चाहिए। वो कंटेंट क्लाइंट क्या चाहता है मेरा, मैं उस पर काम करता हूँ। मैं क्या करके देता हूँ उस पर मैं काम नहीं करता, मेरा क्लाइंट मुझसे क्या चाहता है, क्योंकि मेमोरीज़ मैं उसकी डिज़ाइन कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो उस हिसाब से मैं काम करता हूँ। वो लाइक्स या ठीक है लाइक्स आ जाते हैं जब चीज़ अच्छी बन जाती है, अच्छा मोमेंट्स मिल जाते हैं, रियल मोमेंट्स मिल जाते हैं। क्योंकि वेडिंग एक ऐसी है फोटोग्राफी है, क्योंकि हम रीटेक्स नहीं कर सकते। अगर ब्राइड की एंट्री हो रही है तो हम उसको वापस नहीं कर सकते, उसको एक बार एंट्री हो गई तो हो गई, और वो रियल टाइम पे रियल शॉट्स हमें चाहिए होते हैं, ठीक है ना। बस यही वेडिंग फोटोग्राफी थोड़ी सी मुश्किल है, और फोटोग्राफी लाइन में सबसे ज़्यादा मुश्किल काम वेडिंग फोटोग्राफी है, क्योंकि हम उसमें रीटेक्स नहीं कर सकते। तो वो रियल टाइम पे रियल चीज़ें निकालने के लिए ना, वो आपको ऑन वेन्यू जाके क्लाइंट्स मीटिंग्स करनी होती हैं, उनको किस टाइप से वेडिंग चाहिए, जब वो फोटोग्राफी हो वीडियोग्राफी हो, तो उन सब पे बात करके उसके हिसाब से सब चीज़ों को हम लोग प्लान करते हैं। वेडिंग फोटोग्राफी, उसका सारी चीज़ें कंटेंट शूट करके देन एडिट और फिर डिलीवर करते हैं क्लाइंट तक। तो आपने देखा कि किस तरीके से हम सोशल मीडिया पर आ सकते हैं, और सोशल मीडिया पर आने के बाद हम किस तरीके से नाम और दाम दोनों ही कमा सकते हैं। जैसा कि जो अलीगढ़ के सोशल मीडिया के सितारे हैं उन्होंने बताया आपको कि किस तरीके से आप इसको ज्वाइन करिए। तो आप देखते रहिए amarujala.com में। अलीगढ़ से अमर उजाला के लिए चमन शर्मा। मन से उजाला कर चले